मैं डॉक्टर अदिति सिंह डेंटिस्ट हूँ, डेंटल सर्जन। और मैं यहाँ मेरी क्लिनिक 13 ईयर से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मैम, जैसा कि आज मीडिया में आपकी बात पहुँची है ये जानने के लिए कि आपने ये जो अभी डेंटल क्लिनिक का जो शुभारंभ किया था, क्या कुछ खास रहा उस शुभारंभ के समय और आज जिस तरीके से अक्टूबर 2025 का जो मंच चल रहा है, क्या कुछ खास रहा इतने वर्षों में? क्या इसके बारे में दर्शकों को बताया कि मरीज जो है आपके पास जो पहुँचे हैं क्या समस्या लेके पहुँचे? कॉमन प्रॉब्लम सारे पेशेंट्स का दांतों में पेन होता है। पेशेंट में अवेयरनेस नहीं है, जब पेन स्टार्ट होता है तभी वो डेंटिस्ट के पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। पहले उन्हें आइडिया नहीं होता है कि हमें दांतों को रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। रूटीन चेकअप जरूरी है हर 6 मंथ। हाँ, तो डेंटल साइंस कहता है कि आप हर 6 मंथ में आप क्लिनिक पे, डेंटल क्लिनिक पे विजिट करो और अपने दांतों को चेक कराओ। आपको जो चीज़ों की जानकारी बाद में होगी, डेंटिस्ट आपको पहले इन्फॉर्म करेंगे। एक पेन स्टार्ट होने से पहले आपके दांतों की रिक्वायरमेंट है एक छोटी सी फीलिंग, तो वो फीलिंग से काम निकल जाएगी। आप पेन लेके आएंगे तो वही प्रोसीजर ज़्यादा लंबा और एक्सपेंसिव हो जाता है। पेशेंट कहते हैं हमारे दांतों का इलाज थोड़ा महंगा होता है। यही प्रॉब्लम है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए पेन होगा तभी पेशेंट विजिट करते हैं क्लिनिक। देखा जाए कि ये प्रतिभा डेंटल केयर जिस तरीके से काम कर रहे थे, मरीजों को प्रति तरीके से आश्वासन से मरीजों को 24/7 सर्विस दे रही है, लेकिन क्या आपको अब तक क्या लगा मैम कि भाई अब जो समस्या जो है वो दांतों की समस्या को लोगों में अवेयरनेस पूरी तरह से आ गई है या अभी भी बाकी है? नहीं, अभी अवेयरनेस अच्छे प्रोफाइल पेशेंट में भी नहीं है। लोग अच्छे प्रोफाइल के पेशेंट में देखते हैं खैनी यूज़ कर रहे हैं। मना करने के बाद उनकी हैबिट, डेंटिस्ट मना कर रहा है फिर भी वो हैबिट को नहीं छोड़ पाते। वो न्यू ईयर के टाइम में आएंगे कि मैंने रेजोल्यूशन लिया कि नेक्स्ट ईयर मैं नहीं खाऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा, लेकिन वो खाते ही खाते हैं। कुछ दिन तक अवॉइड करते हैं फिर खाते हैं। और सबसे ज़्यादा उन्हें गम्स की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, इन सब वजहों से हो रही है। मतलब ये समस्या टोबैको च्यूइंग है बहुत ज़्यादा, अभी भी समस्या पूरी तरह से बढ़ रहा है। क्या कुछ है मैम आपकी प्रतिभा डेंटल केयर में लोग मरीज जो है आपके पास पहुँचे दांतों की समस्या को लेके, तो इसके बारे में बताएं कि अगर लोग पहुँचते हैं दांत निकलवाने की बात जहाँ तक आ जाती है, तो क्या दांत निकलवाना सही है? हम लोग हमेशा दांत बचाने के लिए पेशेंट को बूस्ट करते हैं कि आप दांत को बचाइए। दांत निकालने के बाद आपको वही दांत लगाने में काफ़ी एक्सपेंस आता है और आप बहुत ज़्यादा खर्च करने के लिए एग्री नहीं होते हैं कि हम नहीं खर्च कर पाएंगे, हमारे पास इतनी पॉकेट हमारी अलाउ नहीं कर रही है। और पेशेंट जो है कहते हैं दांत निकाल दो, बस मुझे इस दांत से छुट्टी चाहिए। लेकिन रूट कैनाल ट्रीटमेंट के थ्रू हम लोग दांतों को बचाते हैं। अगर पेशेंट सिर्फ एक सेंसेशन लेके आएंगे तो बस एक कैविटी होगी, जो फीलिंग से हम लोग बचा सकते हैं। वही ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता जाता है जब वो इग्नोर करते हैं। तो दांतों के प्रॉब्लम को फीवर की तरह लोग नहीं लेते हैं, किसी भी डिजीज़ की तरह नहीं लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। मेडिसिन स्टोर जाके बस वो एक मेडिसिन एनाल्जेसिक लेकर सोचते हैं काम निकल जाएगा। तो डेंटिस्ट के पास भी आके कहते हैं हमें दर्द की दवा दे दीजिए। तो यही प्रॉब्लम है, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। आज जिस तरीके से मैम दांतों की जिस तरीके से लोग यूज़ कर रहे हैं, दांत में लोग दतवन यूज़ कर रहे हैं, दांत में लोग दिलमंजन यूज़ कर रहे हैं, दांतों में बहुत सारे पाउडर यूज़ कर रहे हैं, क्या कुछ आप संदेश देंगे क्या ये सही में जायज़ है इस तरह का यूज़ करना? लाल दंत मंजन तो टोटली बैंड होना चाहिए। वो पेशेंट के एक बार में अगर मुंह में 28 दांत हैं, 32 दांत हैं, सारे दांतों को बराबर से घिस देता है। उसके पाउडर जो होते हैं बहुत रफ होते हैं। वो रफली जो पाउडर यूज़ करते हैं लोग अपने दांतों पे, वो दांतों को घिस देते हैं और सारे दांत एक साथ सेंसिटिविटी के शिकार हो जाते हैं। अब सारे दांतों को ठीक कराने के लिए काफ़ी एक्सपेंस आता है और पेशेंट फिर सोचते हैं कि ये सारे दांतों को हम निकलवा लें, डेंचर पहने, और पेशेंट परेशान हो जाते हैं। लाल दंत मंजन तो बिल्कुल बैंड होना चाहिए। और ब्रशिंग टेक्निक भी लोगों के पास नहीं है। नाइट टाइम ब्रश बहुत ज़रूरी चीज़ है, लोग इस चीज़ को जानते ही नहीं है, कहने के बावजूद नहीं करते। रात में अगर ब्रश करें तो उन्हें कैविटी की प्रॉब्लम्स कम आएगी। ये जो ब्रश करने का जो सिस्टम है, जिस तरीके से ब्रश लोग करते हैं, थोड़ा उसको जरा अगर दिखा के अगर बताते तो किस तरीके से ब्रश किया जाता है सुबह और शाम 2 टाइम, और दर्शक ये भी देख ले क्या क्या उसका पहलू है, किस तरीके से वो मूव कर ब्रश करने की टेक्निक जो है ना, वो दांतों को पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। कोई बहुत ज़्यादा घिस के ब्रश करते हैं तो वो घिसना नहीं है, 2 to 3 मिनट्स ब्रश करना है। और पी शेप का टूथपेस्ट यूज़ करना है, पी साइज़ का। आप एक मटर के साइज़ का टूथपेस्ट लीजिए और ब्रश पे बस उतना ही, लोग पूरे ब्रश को फुल कर लेते हैं टूथपेस्ट से,
उतने टूथपेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक पी साइज का टूथपेस्ट रखिए ब्रश पे और ब्रश करिए, और 2 to 3 मिनट्स। और आपने हॉरिजॉन्टली ब्रश नहीं करना, आप वर्टिकली ब्रश करो, इंक्लूडिंग गम्स बॉर्डर। गम्स के बॉर्डर को अगर आप इंक्लूड करते हो तो वहाँ पे प्लाक की कंप्लेन नहीं आएगी, वहाँ पे स्वेलिंग नहीं आएगी, जिंजिवाइटिस गम्स स्वेलिंग जो होती है, ब्लीडिंग गम्स होती है, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो ब्रश करने की टेक्निक है कि आप वर्टिकली करो, अंदर 45 डिग्री एंगुलेशन से अंदर की तरफ करो, इधर 45, अपवर्ड में भी 45 डिग्री का एंगुलेशन होना चाहिए। तो ये पेशेंट में अवेयरनेस है। मैं अपने सारे पेशेंट को ब्रश करने की टेक्निक बताती हूँ। क्या वो अगर मैम अगर वो दर्शकों को दिखा के अगर आपको बताएंगे कि हाँ किस तरीके से ब्रश करना चाहिए, उसको कुछ आपके पास है कुछ इक्विपमेंट्स जिसको आप दिखा सकती हैं किस तरीके से ब्रश करना चाहिए? मैं यही चीज़ बता रही हूँ, आप वर्टिकली करो ब्रश करने का टेक्निक है। आप आगे के जो आगे के एंटीरियर टीथ हैं उन पे वर्टिकली ब्रश करो इस तरीके से। अंदर के दांतों पे 45 डिग्री का एंगुलेशन होना चाहिए ब्रश का, इस तरीके से। और अक्लूजल सरफेस जो जिससे आप खाना च्यू करते हो उस पे 45 डिग्री के एंगुलेशन से ब्रश करोगे तो वहाँ पे कोई भी फूड पार्टिकल्स नहीं बचेगा। और अपर सरफेस पे भी इस तरीके से ब्रश होना चाहिए। ब्रश का आपका जो ये एंगुलेशन है ये होना चाहिए, इस तरीके से आप अंदर की तरफ करो। और सारे एरियाज में 2 to 3 टाइम्स ब्रश जाना ही जाना चाहिए। और ब्रश करने का समय भी 2 समय 2 to 3 मिनट्स ओनली। सुबह और शाम 2 टाइम भी करना चाहिए। नाइट टाइम तो मस्ट। मैम एक इशू आता है, और जैसे कि बहुत लोगों के रहते हैं ये जो लास्ट वाला दांत है इसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा और कहीं न कहीं जो है इसमें पीप बहने की संभावना रहती है और बहती है। तो क्या कुछ लोग इससे परेशान होकर कहते हैं कि इसे निकलवा देना चाहिए, तो इसका क्या मतलब रीज़न हो सकता है और आखिर इसका मुख्य इलाज क्या है? इसे विजडम टूथ कहते हैं। ये 17 to 25 तक आती है, 17 साल से 22 साल के या 25 साल के एज तक में। कभी कभी क्या होता है वो दांत जो होते हैं आपके वर्टिकल होते हैं इस तरीके से, और वो दांत कभी सोया हुआ है हॉरिजॉन्टली है, कभी एंगुलेटेड है, या फिर आपके जॉ में स्पेस नहीं है। उस कंडीशंस में हम लोग दांत निकालने की उस दांत को एडवाइस करते हैं। वो दांत जब आता है तो गम्स वहाँ की स्वेल कर जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो पब्लिक है वहाँ ब्रश नहीं करती अच्छे से, फ्लॉसिंग नहीं करती। आप खाना खाते हो वहाँ कूला नहीं करते हो। गम्स जब से दांत बाहर निकल रहा होता है तो वहाँ स्पेस होता है गम्स और दांत के बीच में, वहाँ कुछ न कुछ फूड पार्टिकल्स स्टोर हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं, उससे वहाँ स्वेलिंग और पेन स्टार्ट हो जाती है, उससे वहाँ पे फिर रिम वगैरह बनता है।